यूके से रिफ्यूज़ल आने के बाद कितना टाइम वेट करना चाहिए दोबारा एप्लीकेशन को करने के लिए? बहुत सारे क्लाइंट्स का ये डाउट रहता है कि हमने यूके से अभी हाल ही में रिफ्यूज़ल दिया है, तो कितने टाइम बाद हम यूके अप्लाई करें? अगर आपके पास भी इस तरह का कोई क्वेश्चन है, तो आपका आंसर इस वीडियो में है कि अगर आपका यूके से रिफ्यूज़ल आया है, तो आपको कितना टाइम वेट करना चाहिए? देखिए, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अगर आपका रिफ्यूज़ल किसी स्पेसिफ़िक पॉइंट को लेकर आया है, जैसे मान लीजिए आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपके आईटीआर से मैच नहीं कर रहा है, या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जॉब के या बिजनेस के, वो आपके प्रोफेशन जो आप दिखा रहे हो वो उस चीज़ को लेकर रिलेवेंट नहीं लगते, या फिर आपको वीज़ा ऑफिसर ने ये मेंशन कर दिया कि अभी हाल ही में आप ट्रैवल कर कर आए हैं और दोबारा यूके के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ये चीज़ मुझे क्लियर नहीं है। तो इन पॉइंट्स को लेकर अगर आपका रिफ्यूज़ल है तो आपको वेट करना चाहिए लगभग 3 से 4 महीने। अब 3 से 4 महीने क्यों? क्योंकि अगर 3 से 4 महीने हम वेट करते हैं तो आपका उस बीच जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपका मेंटेन हो सकता है। साथ ही साथ आप जो अपनी एप्लीकेशन में रिफ्यूज़ल लिए हुए हो कि मैं हाल ही में ट्रैवल कर कर आया हूँ, कोई भी स्पेसिफिक कंट्री ले सकते हैं उसमें, और आप अभी यूके अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए भी उसके बीच में गैप हो जाता है कि अभी मेरा जो ट्रैवल बैक हिस्ट्री का पार्ट रहा है वो काफ़ी टाइम हो गए हैं, तो आप यूके अप्लाई कर सकते हो। थर्ड चीज़ ये हो सकती है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स की कोई पॉइंट मैच नहीं कर रहे, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे काम कर सकते हो वीज़ा ऑफिसर को अपने पॉइंट्स को क्लियर करने में। लेकिन अगर आप इंस्टेंट इन पॉइंट्स को लेकर दोबारा से फाइल तभी के तभी लगा देते हो, तो आपको वीज़ा ऑफिसर अगेन रिफ्यूज़ल दे सकता है 90%, क्योंकि इतने टाइम में ना ही आप बैलेंस को क्लियर कर सकते हो, ना ही आप अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स या जॉब के डॉक्यूमेंट्स जिनमें भी कोई पॉइंट का ऐसा लूज पॉइंट रहा है जिसको वीज़ा ऑफिसर ने आपकी फाइल में एक्सप्लेन किया है, तो उन पॉइंट्स को लेकर भी आप नहीं कर सकते। दोस्तों, यूके आपकी फ़ाइल को मैन्युअली चेक करता है और आपकी फ़ाइल में जो रिफ्यूज़ल के रीज़न है वीज़ा ऑफिसर इस तरह से देता है कि वो हर फ़ाइल के लिए डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। तो वो मैटर करता है कि आपको रिफ्यूज़ल ऑफिसर ने किस पॉइंट को लेकर दिया है। अगर आपको इन्हीं पॉइंट्स को लेकर रिफ्यूज़ल दिया है, तो आप अपनी फ़ाइल को 2 से 3 महीने या 4 महीने वेट कीजिए, फिर जाके अपनी फ़ाइल को अप्लाई कीजिएगा। अगर आप इससे कम टाइम में दोबारा अप्लाई करते हो, तो 90% आपका रिफ्यूज़ल आएगा। लेकिन अगर आप 3 से 4 महीने रुक जाते हो, तो आप उनके ऊपर काम कर सकते हो। अब मैटर करता है कि आपको रिफ्यूज़ल किस तरह से दिया है। वीज़ा ऑफिसर ने अगर इन पॉइंट्स को ना लेकर किसी और पॉइंट को लेकर आपको रिफ्यूज़ किया है, तो उसके लिए आपको हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करना होगा। पहले हम देखेंगे कि आपको रिफ्यूज़ल का पॉइंट क्या दिया है। अगर आपको पॉइंट इस तरह से दिया है कि आप इंस्टेंट फाइल दोबारा कर सकते हो और वीज़ा ऑफिसर को अपना पॉइंट क्लियर कर सकते हो, तो आप अपनी एप्लीकेशन को इंस्टेंटली लगा सकते हो। लेकिन अगर आपका रिफ्यूज़ल इस तरह से रहा कि आपको वाक़ई में वेट करने की ज़रूरत है 2 से 3 महीने, तो आपको हम वही चीज़ गाइड करेंगे कि आपको 2 से 3 महीने रुकना चाहिए। इस पॉइंट को हम तब तक क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन कीजिएगा, क्योंकि आपके वीज़ा के चांसेस उस टाइम 90% रहेंगे, क्योंकि आपकी फ़ाइल में ये लूप होल क्लियर हो चुका होगा। साथ ही मैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल पे काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ, आप चेक कर सकते हो कि प्री एक्शन प्रोटोकॉल में किस तरह से पॉइंट्स को चैलेंज किया जाता है, ताकि आप यूके में चैलेंज कर कर वीज़ा ले सकते हो। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक क्लाइंट से मुलाकात की थी, जहाँ उनके वीज़ा ऑफिसर ने रिफ्यूज़ल का रीज़न ये मेंशन किया हुआ था कि आपने अपनी फ़ाइल में इनवॉइस बिल्स को अटैच नहीं किया था। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इनवॉइस बिल्स अटैच करना कंपल्सरी है, लेकिन वीज़ा ऑफिसर ने कोई लॉजिकली पॉइंट ऐसा पकड़ लिया कि इनवॉइस बिल्स मैं देखना चाहता हूँ आपकी प्रोफाइल में, तो उस पॉइंट पे वीज़ा ऑफिसर को चैलेंज किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिन पे हम वीज़ा ऑफिसर को चैलेंज कर सकते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स को लेकर भी आपकी प्री एक्शन प्रोटोकॉल हो सकती है। बाकी आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल की सेपरेट वीडियोस ज़रूर देखिएगा, जहाँ मैंने पूरे अच्छे से क्लियर किया हुआ है कि प्री एक्शन प्रोटोकॉल में किस तरह से पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया जाता है, ताकि आपके वीज़ा के चांसेस को बढ़ाया जा सके। इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े, ताकि टाइमली आपको पता चल सके कि कौन सी कंट्री का सिनेरियो किस तरह से चल रहा है। थैंक यू सो मच।